मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। टेररिस्ट ही नहीं बल्कि देश के अंदर के भ्रष्ट आतंकी मुंबई को अपने निशाने पर रखते हैं, परंतु मुंबई आने का सपना हर भारतीयों की आंखों में बसता है। मुंबई की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, जिसका नतीजा शहर में बढ़ते क्राइम रेट पर भी देखा जाता है। प्रजा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो मुंबई में हो रही हर हलचल पर नजर रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता और लोकल गवर्नमेंट में तालमेल मिलाकर शहर में हो रहे लोकल क्राइम्स पर कंट्रोल रख सके। नए सर्वे के तहत मुंबई में क्राइम रेट बढ़े हैं। 25% लोग अपने को मुंबई में असुरक्षित मानते हैं। सीनियर सिटीजन मर्डर हो या रेप, छेड़खानी हो, हर क्राइम में प्रमाण बढ़ते ही जा रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। प्रजा के फाउंडर मिथि मेहता का कहना है कि वह यह सर्वे मुंबई के उच्च पुलिस अधिकारी और सीएम को भी दिखाएंगे। आपके जो लोग हैं वो दो रोल्स करते हैं, एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दूसरा बंदोबस्त का काम भी करते हैं। तो उसको जो टाइम मिलता है, लोड बंदोबस्त का प्रेशर है, तो आपका इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है और कोर्ट्स आपके जो केसेस कोर्ट्स पर जाते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तो कोर्ट्स उसको अक्यूज को अक्विट कर देते हैं, जांच दाखिल नहीं करते और इसके कारण जो है वो आरोपी छूट जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस के ऊपर अगर पर्टिकुलर टाइम में जांच नहीं दाखिल किया तो उसके लिए उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई स्टैंडर्ड है और अगर पुलिस फोर्स और पुलिस ऑफिसर वो स्टैंडर्ड, मतलब जो पुलिस के स्टैंडर्ड्स है, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड? अगर कोई स्टैंडर्ड है कि 49 डेज में, कि 40 डेज में, 45 डेज और 90 डेज में अगर करना है, और अगर वो क्या है, गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ, आज कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ, वो कहते हैं स्टाफ ही कम है, स्टाफ कम। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, वहाँ ये बहाना नहीं चलता, ये तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से कर रहे हो। अगर आपको नहीं दिया गया इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि दो चीज हम कह रहे हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि पहले तो आप सैंक्शन, ये जो एक्सक्यूज आप गवर्नमेंट दे रही है उसमें कोई वैलिडिटी है, बट बात ये है कि अगर आपका 60% शॉर्टेज हो, और दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि आप 60% शॉर्टेज बढ़ाइए, उसको आप कवर करिए, और दूसरा आपका जो इन्वेस्टिगेशन का जो आपका फोर्स है उसको अलग करिए। हम कह रहे हैं कि ये आपका, अगर आप ये करेंगे, अगर गवर्नमेंट ये करता है और हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप ये करिए, हमें लगता है कि इसमें फर्क पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन और एक्विटल में। आम जनता से किया गया था, ये सर्वे घर घर में जाके किया गया था। हमने कुल मिला के 15,000 लोगों से बात की थी, 15,000 घरों में गए थे, वहाँ पर जो भी 18 साल के ऊपर है उनसे बात हुई थी। जो इस सर्वे के दौरान हमने जब सिलेक्ट किया था कि किसी एक बंदे से बात करनी है, तो बिल्कुल भी रैंडम तरीके से किया गया था, ऐसा कुछ पर्पज नहीं या कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं था बिल्कुल भी, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी एजेंसी को दिया गया था ताकि इसमें कुछ किसी तरीके का कोई भी बायसनेस नहीं है। और जहाँ तक ये सर्वे में क्वेश्चन थे वो इस तरीके से थे कि अगर आप बॉम्बे के अपने आप का सिचुएशन सोचें और आप किस हद तक सोचते हैं कि आपका रहना इस सिटी में सिक्योर है, क्या आप सोचते हैं कि बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ है या कम्प्लीटली अनसेफ है? शेयर की बात नहीं है। आप देखेंगे कि साउथ मुंबई में भी काफी केसेस ज्यादा है। ये जो स्लाइड आपके पास डेटा जो हम आपके प्रेजेंट किए हैं, कि वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके जो एमएलए है वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं क्राइम और पुलिसिंग के बारे में। आप देखेंगे कि जिस एरिया में, इस एरिया में नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में अगर देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट, और जो लोग को भी क्या लगता है, अगर आप देखिए हमारा जो डेटा है, जो हाउ सिक्योर डू पीपल फील इन मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल आप देखेंगे दैट्स द हाईएस्ट वेयर दे फील मोस्ट अनसिक्योर। 40% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फील अनसिक्योर, सीनियर सिटीजन फील अनसिक्योर। और आप देखेंगे ट्रैवलिंग के लिए भी 41% अनसिक्योर फील करते उस एरिया में। और उस एरिया में अगर देखेंगे जो इन्वॉल्वमेंट है एमएलए के, जैसे कि कृपा शंकर सिंह हो के, बाबा सिद्दीकी हो के, कृष्ण कुमार हेगड़े हैं और दूसरे मिलिंद कामले है, वो लोग ने खाली 65 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम लोग खाली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, अगर आप और इंटरेस्ट लेते हैं, हमें लगता है कि ग्राउंड लेवल पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम लोग वो डेटा जो होता है वो
नहीं, हमने वो हम लोग ने उस पर स्टडी नहीं किया है, मगर हमने रेकमेंड किया है, जैसे हम लोग ने लोगों दूसरे एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने कहा है कि रेगुलर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है और नए मॉडर्न टेक्निक मतलब फॉरेंसिक लैब्स हो कि क्राइम ट्रैकिंग हो, क्राइम फोरकास्टिंग हो, वो सब किया जरूरी है कि उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। सर, अभी इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेट है, इसका क्या करेगा? और पट्टी को देंगे या हम लोग आपके मीडियम के थ्रू सिटीजन्स को कहते जाएंगे, हर साल हम लोग कहते जा रहे हैं और ऑफकोर्स हम लोग चीफ मिनिस्टर को भी देंगे, आर पाटिल को भी देंगे, कमिश्नर को भी देंगे, अलग लोगों के पास हम लोग ये प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो मुंबई के 36 MLA हैं उनको पर्टिकुलर मिल के इंडिविजुअली उनको बताना चाहेंगे कि उन लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि उनका इश्यू है, उनका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है और अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनको जाके प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, ऑपोजिशन लीडर्स को प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे। तो हम ये सब चीज अगले 1-2 महीने में